इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में न केवल 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, ये संपत्ति बैंकों को हुए कुल नुकसान का करीब 80% है। जब्त संपत्ति में से 9,371 करोड़ रुपए बैंकों और केंद्र सरकार को वापस किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है। और मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, देश में बैंकों के जो घोटाले हुए उस मामले में सरकार की कार्रवाई लगातार तेज हुई, अब उसका असर दिख रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मेहुल चोकसी और विजय माल्या, इनके घोटाले में इन बैंकों को 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और जब से घोटाला सामने आया था तब से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी। ईडी के तत्कालीन डायरेक्टर कर्नल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई थी और अब तक 18,170 करोड़ रुपए की जब्ती इन दोनों मामलों में की जा चुकी है। ईडी का दावा है कि इसमें से 9,370 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो जो एसबीआई के नेतृत्व वाला बैंक है उनको वापस भी कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक ऐसे मामलों में कानूनी तौर पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ईडी का ये दावा है कि उसने 9,371 करोड़ रुपए की जो रकम है वो बैंकों को वापस कर दी है। मल्लिका। ओम प्रकाश, ये जो तीनों हमारे भगोड़ी आरोपी हैं, इनकी संपत्ति से ही उनकी धोखाधड़ी से चलते हुए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों जो धोखाधड़ी है, 2 केसों में 3 धोखेबाज हैं। इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो भारत के अलावा विदेशों में भी जब्त की गई थी, लंदन में भी जब्त की गई थी और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया था। उस प्रॉपर्टी से जो पैसा वापस आया था उसमें से काफी हद पैसा जो है वो कोर्ट के आदेश से ईडी ने अपने कब्जे में कर लिया था और अब उसी पैसे को ईडी का दावा है कि बैंकों को वापस कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश आपका दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।